नमस्कार, मैं हूं अनुज और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के मऊ जनपद में। चुनावी बिगुल बज चुका है। आइए जानते हैं आम जनता से। आइए। चंद्रजीत कुमार। किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार तो किसकी सरकार भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे बसपा की सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगा, इसीलिए कि वह कानून से कानून की व्यवस्था चलाती है, कानून से कानून की राज चलाती है और शासन व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त चलती रहती है। योगी सरकार में क्या कमियां हैं? योगी सरकार में बहुत कमियां हैं। नौजवान बेरोजगार हो गए, जो प्राइवेट में जो काम करते थे उसके बंद हो गए। जो कितना है ये कोरोना का जो लॉकडाउन हो गया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहाँ से लोग जाएगा? इसमें बताइए, हर एक संस्था जो है प्राइवेट में चली जा रही है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं हमारे घर के, हमारे भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये राशन 2 किलो 4 किलो दे देने से क्या उसका जीवन भरण पोषण हो जाएगा? ये तो सभी सरकारों में होता है। महंगाई तो सभी सरकारों में बढ़ेगी। योगी सरकार ने तो शौचालय दिया है, आवास दिया है, नमक चावल गेहूँ सब कुछ दिया हुआ है, आवास दिया है। क्या चाहिए आपको? ये बताइए, पहले कितना डीजल था, कितना पेट्रोल था? आज जो है 100 से पार चला गया डीजल और पेट्रोल जो चला गया है, इतना हो गया। और जो हमारे ही जेब से जब पैसा ले करके और इतना सब कुछ करें तो क्या मतलब है? आज कहीं भी घर से 2 कदम आदमी निकलता है तो आज पहले 50 रुपये में चला आता था मऊ, आज कम से कम 150 रुपये लग रहा है मऊ घर से आना आवागमन में। ये तो बढ़ना महंगाई का सभी सरकारों में होता रहता है। आप बताइए भैया, क्या परिचय है अपना? मैं मंदिर पर थाना, मैं व्यवसायिक हूँ और मुझे योगी सरकार में कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जितना किया है उतना अतिशयोक्ति है, मतलब सोच से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें अब जनता को क्या चाहिए? इस कोरोना महामारी कोई भाजपा की देन तो है नहीं, ये तो एक महामारी है। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा वैक्सीन फ्री में लगा, घर घर जाके जितने सरकारी एम्प्लॉय थे या प्राइवेट एम्प्लॉय जिसको दिया गया, घर घर जाके बेचारे खगता के वैक्सीन की दवा दिए, डोज दिए। कितना उनको अपमान भी सहना पड़ा। कहीं वैक्सीन से ये स्थिति है कि वैक्सीन नहीं लगती तो लोग मरते। $2,000 में विदेशों में दिया जा रहा है एक सुई। ठीक है, और रह गई बात की महंगाई की, अभी भाई साहब ने बताया कि महंगाई बढ़ रही है। किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी है? और महंगाई कहीं से भी कोई चीज़ विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है। आज हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, ठीक है, बिजली पानी की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए। आज कहाँ से कमियाँ हैं? आज मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जगह जगह अस्पताल बनाए जा रहे हैं। आज सड़कों की स्थिति ये है कि जहाँ बताया था भाई साहब डीजल पेट्रोल महंगा है, हमें इस तरह महंगाई पसंद है कि अगर सड़कें बहुत स्मूथली चल तो। क्योंकि अगर मान लीजिए 50 मीटर सड़क बहुत ख़राब है और दूसरा कहीं 50 मीटर सड़क बहुत अच्छी है तो वहीं पे 50 किलोमीटर 2 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। वहीं एक अच्छी सड़क है तो 1 लीटर में हो जाएगा। अगर 60 रुपये भी रहता तो 2 लीटर का 120 रुपये होता। अगर 100 रुपया लग रहा है तो हिसाब से मेरा 20 रुपये बचत हो रहा है। अखिलेश जी कहते हैं कि महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी के लोग क्या कहें? देखिए सर, मैं आपको बहुत सारा बताऊं। इससे पहले मैं खुद भी मैं प्राइवेट एम्प्लॉय में एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हुआ करता था। रह गई बात बेरोजगारी की, मेरे अंदर कोई क्वालिटी रहेगी नहीं। पहली चीज़, मैं पढ़ा लिखा रहूँगा नहीं और सरकार से मैं चाहूँगी मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी, रोजगार का मतलब ये होता है कि आप खुद भी तो बनो। मोदी जी भी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब बहुत से हमने अपना व्यवसाय छोड़ा, जॉब छोड़ा, अपने व्यवसाय में, और माता रानी कृपा से मैं 1 नंबर का व्यवसायिक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मऊ में कैसा नेता चुनेंगे? मैं तो मऊ में सिर्फ उसी नेता को चुनूंगा। नेता इन द सेंस ये होता है कि जिसको भाजपा चुन के भेजेगी हम उसको देखेंगे। हम सिर्फ कमल के फूल को देखेंगे, हमारा प्रत्याशी कोई भी हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की, अब जहाँ तक कि आपने देखा है कि अपराधियों को बहुत सी टिकट दिया जा रहा था, जगह जगह अदर पार्टियाँ दे रही थी। अब तो भाजपा में कोई भी नहीं है। जिसका नाम था वो लोग चले गए, सबको खुद भी चले गए, डर से भी टिकट नहीं मिलेगा। और कितने को तो भाजपा पहले ही टिकट काट दी थी। जिसको भाजपा प्रत्याशी बना के भेजेगी हम उसको मानेंगे। ठीक है, आज पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभय सिंह सोनू के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके ऊपर भी कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है जिससे वो जेल गए हों। ठीक है, मारपीट का मुकदमा, छोटी मोटी चीज़ों का मुकदमा हर जगह होता है। तो ऐसा भी उसके ऊपर, जहाँ तक मैं उस लड़के को जानता हूँ, कोई ऐसी उसमें वो नहीं है, कमी नहीं है। अच्छे हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, धनी है, मेहनती है और सबके सुख दुख में चलने वाला लड़का है। मैं राजू खट्टिक। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो बाबा साहब के संविधान को फॉलो करे, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। तो कौन ऐसी सरकार है? जिसे बहुजन समाज पार्टी की जो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी थी, उनका कैसा लॉ एंड ऑर्डर था? आप इस बात को बताइए कि उनका कैसा लॉ एंड ऑर्डर था। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, अब ये देखिए इनका कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, इनका कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। सब्जियों वालों को, ठेलों को उलाट दो, रिक्शों को उलाट दो। और हाथरस में आप गए थे, आप तो चौथा स्तंभ है,
आप तो चौथा स्तंभ है, जो बाबा साहब ने कहा था कि आप मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। तो हाथरस में जब आप गए थे तो आपको लाठियाँ खानी पड़ी थी। अब वहीं पे एक दलित बेटी को, ये भारत की बेटी है, उसके साथ कैसा कैसा काम हुआ, घिनौना काम हुआ, और रात को टायर लगा के जाए जैसे भी करके उनको जला दिया गया। ये बताइए क्या होता है ये ऐसा? योगी सरकार में कमियां क्या है? लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बाबा साहब के फॉलो भी नहीं चलते और बहुत सी कमियां है, बेरोजगारी की समस्या है। योगी जी कहते हैं मैं तो 4.5 लाख रोजगार दिया हूँ। कहाँ दिए हैं? तो जमीन पे दिए हैं, और कहाँ दिए हैं? पूछ लीजिए किसी और से। कागजी काम हो रहा है। नहीं रहा है कि किसी को गैस नौकरी दिए हैं आपको? जी गैस तो जो मुझे 450 का गैस मिलता था, आवास? 1100 रुपया भराया जा रहा है। आवास तो दिए थे, तो आवास तो सरकार, बाबा साहब तो लिखे हैं कि हर गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हर गरीबों को रोटी रोटी कपड़ा और मकान। तो बाबा साहब के संविधान से हमको मिलता है, हम गरीब हैं तो हमको मिलेगा, राशन मिलेगा, चावल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, तो अमूमन बात है। तो आपके हिसाब से योगी जी सही नहीं है? मैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाऊंगा और लाइन ऑर्डर कायम रखने का काम करूंगा। ठीक। चंद्रा नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? सत्यम चंद्रा। ये बताइए योगी सरकार में क्या कमी आपको दिख रही है? ऐसा है सर कि देखिए, हम लोग जो जनता चाहती है कि मतलब हमको नौकरी मिले, काम मिले, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। योगी सरकार ने कहा है कि मैंने तो 4.5 लाख नौकरियां दी। ऐसा सर, ये सब कागजी चीज़ें हैं। ये कागज़ पे ही बस दिखाया जा रहा है कि हमको नौकरियां दी गई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से उठ के देखिए आप कि कहीं कोई नौकरियां नहीं मिली है। आप किसकी सरकार बनाएंगे? हमें देखिए, बसपा का जो है सब कुछ अच्छा लगता है। इसका जो सिस्टम है वो एक अच्छे तरीके से वो अपना डेवलप करती रहती हैं। आप क्या करते हैं? हम यहाँ अपना बिजनेस खुद का करते हैं, लेकिन इस टाइम बिजनेस का बहुत बुरा हाल चल रहा है। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार से अच्छी बसपा की सरकार है। आइए भैया से जानते हैं। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार भारद्वाज है। सर हम लोग तेज बोलिए। हम लोग जो है कि मिस्त्री का काम करते हैं। हम लोग 2018 से दौड़ते दौड़ते आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं, एक भी भर्ती नहीं आई है। हम लोग और महंगाई से हैं, इतने परेशान हैं कि हम लोग क्या करें। तो आप किसको वोट देंगे? हम इस बसपा को वोट देंगे, अखिलेश भैया को वोट देंगे। उनमें क्या अच्छाइयाँ दिखती हैं? उनमें अच्छाइयाँ ये दिखती है कि वो 2013 में हम लोग को लैपटॉप भी दिए और ये लैपटॉप टैबलेट तो लैपटॉप मिल गया तो आपको नौकरी मिल गई? नहीं, लैपटॉप मिल गया। फिर उसके बाद से हम लोग को आगे जाने के लिए हम लोग फिर बनारस गए, बनारस भी रहे। बनारस रहने के बाद वहाँ से तब इनकी सरकार आ गई, योगी जी की। उसमें हम लोग को कुछ नहीं मिला। बनारस रहते रहते हम फिर चले आए घर पे। तो क्या तैयारी करना छोड़ दिया आपने? हाँ, तैयारी अभी चल रही है। इस बार मऊ में सपा के प्रत्याशी को जिताएंगे आप? एकदम जिताएंगे उसके क्या नाम एकदम। है आपका? मनोज कुमार भारद्वाज। अच्छा ये बताइए, जी सुहलदेव राजभर को नहीं जिताएंगे? जी, उनको भी जिताएंगे। गठबंधन है इसलिए ना? अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम योगी को चाहते हैं, कुछ मोदी को चाहते हैं। यहीं पे कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि अखिलेश सबसे बढ़िया है, लेकिन आइए जानते हैं भैया से। भैया ठीक, ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, शायद इनको डर लग रहा है कि हम यहीं पे बगल में एक चाचा जी हैं, सिलाई करते हैं। आइए जानते हैं इनकी राय। चाचा जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। इस बार किसको आप जिताएंगे? हम तो प्रकाश लाएंगे जाएंगे। छड़ी? हाँ, क्यों? अब बिरादर के हैं हम लोग और कला भाई, फिर भी सभी लोग अच्छे काम किए हैं। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है पूरे यूपी में, लेकिन आप कह रहे हैं हम ओम प्रकाश को जिताएंगे। नहीं, काम तो ठीक कर रही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सभी लोग अपना देख रहे हैं तो हम भी अपना देखेंगे छड़ी में। तो आप जातिवाद की लड़ाई लड़ेंगे हैं? हाँ, मतलब इनका कहना है कि हम ओम प्रकाश राजभर हैं तो हम राजभर को ही जिताएंगे, यानी कहीं ना कहीं इनकी बात जातिवाद को दर्शाती है।